जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कुछ लोग ऐसे नींद में सो रहे होते हैं तो मुंह से कुछ भी बड़बड़ाने क्यों लगते हैं। आपने देखा होगा ना, सोते समय कुछ भी बोलते रहते हैं मुंह से, तो ऐसा क्यों होता है। एंड साथ में हम ये भी समझेंगे कि कुछ लोग नींद में जब रहते हैं तो उठ के चलने भी लगते हैं, वो क्यों होता है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग दोनों के ऊपर बात करेंगे। ये जो स्लीप वॉकिंग है ना, इसका साइंटिफिक नाम है सोमनाबुलिज्म, एंड जो स्लीप टॉकिंग है इसको साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं सोमनीलोक्यू। और ये दोनों बीमारियों को हम कंबाइन करके कहते हैं परसोमनिया। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग दोनों को एकदम इजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम नींद के बारे में समझ लेते हैं। नींद को एकदम बेसिकली पूरा स्टेजेस समझ लेंगे नींद के, तो हम स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि नींद के अंदर ही तो ऐसे होता है ना। तो देखो, नींद ना दो स्टेजेस में होती है। पहला नॉन आरईएम स्टेज, देन दूसरा आरईएम स्टेज। अब ये जब हम सो रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले ये नॉन आरईएम स्टेज आता है। ये नॉन आरईएम स्टेज ना तीन प्रकार का होता है: फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें हम जैसे जब सो रहे होते हैं ना, तो जब वही शुरुआत के 30 से 40 मिनट ये जो रहते हैं ना, यही होता है फर्स्ट स्टेज, नॉन आरईएम स्टेज का। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी ऐसे कुछ लगेगा तो हम तुरंत उठ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिकली कच्ची नींद इसी को कहते हैं, एकदम नॉर्मल बात, हम नींद के अंदर जा ही रहे होते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया। देन दूसरा स्टेज, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होने लगती है। हम नींद के अंदर एकदम प्रवेश करने ही वाले होते हैं, सब चीजें हमारी एकदम रिलैक्स हो जाती है। मिडिल होता है। देन तीसरा एकदम डीप स्टेज, जिसमें हम एकदम अच्छे से सोते हैं, सो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है, जो बॉडी में रिपेयर होना होता है सब रिपेयर होने लगता है। सब बेसिकली ये जो है डीप स्लीप हो गई। देन ये जो नॉन आरईएम स्लीप है ये खत्म हो गई। दूसरे नंबर पे हमने बात किया था आरईएम स्टेज, तो अब ये आरईएम स्टेज आता है। इसमें ये आरईएम नाम क्यों है इसका, क्योंकि ये जो आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि जब हम सपने देखते हैं ना, तो हमारी आंखें तो बंद रहती हैं, लेकिन अंदर से आंखें ऐसे रैपिडली ऊपर से नीचे कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हम सपने देख रहे होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये जो बाद वाला स्टेज है, डीप स्लीप के बाद वाला, जिसमें हम सपने देखते हैं, उसका नाम आरईएम कर दिया। तो ये सपने वाला स्टेज हो गया। तो तीन पार्ट इधर, देन चौथे नंबर पे ये आता है आरईएम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट। तो ये स्टेज थे बेसिकली। अगर वैसे डिवाइड किया जाए तो चार स्टेज। हाँ, पहला वो जिसमें नींद आ रही थी, दूसरा मिडिल वाला जिसमें एकदम एकदम जाने ही वाले थे, तीसरा एकदम डीप जिसमें हमारा पूरा एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब रिलैक्स हो जाता है, सब रिपेयर होता है, चौथा वाला जिसमें हम सपने देखते हैं। तो ये स्टेज हो गए। अब ये जो हम स्लीप टॉकिंग करते हैं ना, ये दो स्टेजेस में होती है। पहला डीप स्टेज जो है, और दूसरा जो सपने वाला स्टेज है आरईएम वाला, उसमें ये दोनों में हम स्लीप टॉकिंग करते हैं। लेकिन ये जो स्लीप वॉकिंग है ना, ये सिर्फ हम डीप स्टेज में करते हैं। स्लीप टॉकिंग दोनों में करेंगे, आरईएम वाले में एंड जो नॉन आरईएम का डीप स्टेज था उसमें, एंड जो ये स्लीप वॉकिंग है ये सिर्फ हम डीप वाले स्टेज में करेंगे। तो हम स्लीप के सारे स्टेजेस समझ गए। ये भी समझ गए कि कहाँ किस स्टेज में स्लीप वॉकिंग होती है, किस स्टेज में स्लीप टॉकिंग होती है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे कि ये होता क्यों है। आपको एक चीज तो मालूम ही होगी कि जो बॉडी हमारी ऐसे काम करती है, जैसे मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, मुंह से आवाज निकाल रहा हूं, कौन कराता है? सब ब्रेन करवा रहा है। कोई भी बॉडी में हम काम करते हैं बॉडी से, तो सब चीज ब्रेन करवा रहा है। अब जब हम सो जाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया, ब्रेन भी रिलैक्स हो जाता है। तो ब्रेन जान जाता है कि इसको, ये अभी सो रहा है, तो एकदम पूरा बॉडी रिलैक्स कर देता है, एंड खुद भी रिलैक्स होके एकदम आराम से सो जाता है, जिससे हमारा बॉडी जो है सोते समय मूवमेंट नहीं करता। तो नॉर्मल लोग तो ऐसे ही सोते हैं, सबका ब्रेन ऐसे हो जाता है। लेकिन अब जो लोग नींद में बोलने लगते हैं या चलने लगते हैं, उसमें क्या होता है? तो इस प्रोस्पेक्टिव से बात करें ना, तो हमारे ब्रेन में दो चीजें हैं। पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन दूसरा मोटर कॉर्टेक्स। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये क्या करता है, जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब सोचना जो है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण होता है। ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये जो है हमारे बॉडी में ना मूवमेंट कराता है। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों का जब ऐसे सो रहे होते हैं तो सारी चीजें रिलैक्स होती है, एकदम मोटर कॉर्टेक्स भी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी। लेकिन जो लोग ऐसे नींद में बोलने लगते हैं या ऐसे उठ जाएंगे और चलने लगेंगे, वो क्या होता है ना, उनका जो मोटर कॉर्टेक्स है वो थोड़ा एकदम एक्टिव हो जाता है, एंड ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये इनएक्टिव ही रहता है। तो जिसके कारण ये जो मुंह से है आवाज निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का जो मूवमेंट है ये कराने के लिए जाना जाता है मोटर कॉर्टेक्स, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं जाना जाता
जाता है। डिसीजन मेकिंग के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जाना जाता है और वो तो ऑफ रहता है, तो जिस कारण ये एक्टिव हो गया तो ये ऐसे ही रैंडम चीजें करता रहता है, मुंह से कुछ भी आवाज निकलवा देगा। तो इस प्रकार जो है स्लीप जो टॉकिंग है ऐसे होता है। एंड स्लीप वॉकिंग में क्या, ये पूरा बॉडी का मूवमेंट भी करा रहा है मोटर कॉर्टेक्स, तो यही मोटर कॉर्टेक्स के कारण बहुत लोग ऐसे उठ जाएंगे और फिर ऐसे चलने भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव हुआ है। अब क्या होता है, जो लोग ऐसे चलते हैं या कुछ लोग ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, वो ना ऐसे अपनी चीजों को पता भी नहीं रहता। उनको बताओगे कि ऐसा किया था तुमने, तो उनको पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो थिंकिंग वाला था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो तो ऑफ ही था, सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स जो था वही ऑन था। तो यही कारण है कि कुछ लोग का मोटर कॉर्टेक्स ऑन हो जाता है सोते समय, जिससे वो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं या नींद में चलने भी लगते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो समझ गए कि ऐसा होता है, मोटर कॉर्टेक्स ऑन हो जाता है जिसके कारण ऐसे होने लगता है, लेकिन मतलब ऐसा होता क्यों है, मोटर कॉर्टेक्स क्यों ऑन हो जाता है? तो देखो, इसके कई रीजंस है। सबसे पहला स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग का बहुत यूज करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर जाता है, कम नींद लेते हैं, तो इन लोगों को ना मोटर कॉर्टेक्स जो है रात में ज्यादा ऑन हो जाता है, जिसके कारण ये नींद में बड़बड़ाने लगते हैं या चलने लगते हैं। ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा जेनेटिक्स पर भी है। जेनेटिक्स मतलब जैसे अगर माता पिता में भी ये है कि नींद में चलना या ऐसे बड़बड़ाना, तो ऐसे बच्चे में भी हो जाता है। सबसे ज्यादा ना बच्चे में होता है, बच्चे ज्यादा नींद में ऐसे चलते हैं और बड़बड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बच्चे का बॉडी रहता है बचपन में ना, वो डेवलपिंग फेज में रहता है, तो ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई होती, तो जिस कारण वो जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो नींद में ज्यादा चलता है और नींद में ज्यादा बोलता है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे नींद में ना उठो, नींद में ना बड़बड़ाओ ना, तो आपको थोड़ा दिमाग पे प्रेशर कम देना पड़ेगा, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो, अच्छी नींद लो। ये सब करोगे तो ये जो मोटर कॉर्टेक्स है ऑन नहीं होगा रात में, तो ऑन नहीं होगा तो स्लीप टॉकिंग भी नहीं होगा, स्लीप वॉकिंग भी नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। एक बार समराइज करके फिर से समझ लेते हैं और इजी हो जाएगा। देखो, हमारी जो स्लीप है दो प्रकार की, पहला नॉन आरईएम स्लीप, देन दूसरा आरईएम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। तो जो नॉन आरईएम स्लीप है वो तीन प्रकार की। पहला स्टेज एकदम नॉर्मल होता है जिसमें नींद आ रही होती है, दूसरा स्टेज एकदम डीप स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं, तीसरा स्टेज डीप स्लीप, इसी में स्लीप वॉकिंग भी होती है, स्लीप टॉकिंग भी होती है। देन चौथा स्टेज आरईएम जिसमें सपने आते हैं, एंड स्लीप जो टॉकिंग है ना, इसमें भी होते हैं, सपने देख रहे होते हैं तो उसी के कारण थोड़ा आवाज ऐसे निकल जाता है बाहर। तो ये बेसिकली स्टेजेस हो गए। एंड फिर आपको मैंने बताया कि ब्रेन में हमारे दो चीजें हैं, पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन दूसरा मोटर कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स दोनों हमारे जो है सोते समय ऑफ रहते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, नींद की कमी होने के कारण, जेनेटिक्स पर भी निर्भर करता है, बच्चों में ज्यादा होता है, ये सब चीजों के कारण ये जो मोटर कॉर्टेक्स है ये ऑन हो जाता है। मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट के लिए जाना जाता है, जिस कारण ये मोटर कॉर्टेक्स ऑन हो गया, तो इसी के वजह से हम बोलने लगते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं ऐसे नींद में, एंड जो हमारी बॉडी ऐसे चलने लगते हैं हम नींद में, तो वो भी ये मोटर कॉर्टेक्स के कारण ही होता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।